हेलो एवरीवन, मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सबका अपने टेरेस गार्डन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ एक मसाले वाले पौधे के बारे में। वैसे तो आप समझ गए होंगे। तो आज मैं बात करूँगी हींग के बारे में। हींग का पौधा किस तरह से लगाना है, किस तरह से उसकी मिट्टी तैयार करनी है, वो सभी कुछ आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो आपको मैं दिखा देती हूँ। मैं ये हींग का पौधा है। हींग का पौधा वैसे तो हमारे क्लाइमेट में उगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैंने काफ़ी सर्च किया, गूगल में भी सर्च किया और काफ़ी जगह से पता किया। तो सब कुछ जानने के बाद मैंने देखा कि हमारे जो क्लाइमेट है, जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली जैसे क्लाइमेट में हींग का पौधा उगाना या फिर हमारे इंडिया में ही ये हींग का पौधा नहीं उग पाता है। ये हींग का पौधा जो कि आप खाने में यूज करते हैं वो आता है अफ़गानिस्तान से, ईरान से जैसे देशों से, बाहर से आता है ये, जहाँ पर हमेशा 12 महीना ठंड होती है, बर्फ़ पड़ती रहती है और वहाँ पर ये पौधा होता है। ये वाला पौधा नहीं होता है। जो हींग का पौधा वहाँ बाहर होता है वो बिल्कुल सौंफ की तरह दिखता है। जैसे कि सौंफ का पौधा होता है, आप जानते होंगे, सौंफ के पौधे की तरह ही वो दिखता है और उसी तरह से उसमें पीले रंग के फूल आते हैं। और जो पौधा ये होता है जिसमें आप हींग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो पौधा जो है जंगली होता है, यानी कि उसे लगाया नहीं जाता है। वो पहाड़ों पर अपने आप ही होता है और जब वो 4-5 साल का हो जाता है तो उसको बिल्कुल जड़ से काट दिया जाता है। यानी कि थोड़ा सा जड़, जैसे कि ये जड़ है और यहाँ से कट कर दिया जाता है और कट करने के बाद वो तना धीरे धीरे 4-5 सालों में इतना मोटा हो जाता है और उसमें से जब कट करते हैं वो लोग, तो उसमें से निकलता है दूध। तो वो दूध कलेक्ट करके लेकर के आते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को जान करके ये आश्चर्य होगा कि एक पौधे से सिर्फ आधा किलो हींग ही निकल पाती है। तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, दूध की तरह होता है। उसे सुखा करके और फिर वो गीला गीला सा जो हींग होता है उसे फिर जगह जगह देशों में मतलब भेज दिया जाता है, बेचा जाता है। बहुत ही ज़्यादा महंगी कीमत में आता है ये। 8,000 10,000 किलो तक भी ये हींग मिलता है। और हींग जो है, आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि जो हींग होती है वो एकदम आप खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा तीखा होता है। प्योर हींग तो कोई खा भी नहीं सकता है। तो हींग को बनाया जाता है हमारे इंडिया में हाथरस में, इसका व्यापार होता है। वो लोग वहाँ से, बाहर से, विदेशों से जो है हींग लाते हैं, प्योर हींग, और फिर उसमें स्टार्च वगैरह या चावल का आटा, मैदा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिला करके और फिर उसको सुखाते हैं, पीस करके डिब्बियों में भर के फिर वो जगह जगह भेजते हैं। तो ये हींग की कहानी है कि प्योर हींग आप नहीं खा सकते हैं। लोग सोचते हैं कि प्योर हींग हमें मिल जाए और हम इस्तेमाल कर लें, तो प्योर हींग इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। प्योर हींग को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्योर हींग को थोड़ा बहुत उसमें स्टार्च या फिर ये गोंद वगैरह जो होता है, ये वो गोंद वगैरह मिला करके और इस तरह से चीज़ें मिला करके फिर उसे फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, फिर वो निर्यात किया जाता है। तो वो लोगों के खाने के योग इस तरह से उनकी किचन तक पहुंचता है। तो हींग की असली कहानी ये है कि जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो हींग हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता है। ये ईरान और अफ़गानिस्तान और भी 1-2-4 है, वहाँ पाया जाता है। तो हमारे इंडिया में तो ये बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। तो इसलिए ये जो पौधा तैयार हुआ है, ये मैं भी काफ़ी आश्चर्य हूँ कि ये पौधा हींग के पौधे के नाम से नर्सरी में मिलता है और इसी पौधे को लेकर के सभी लोग आ रहे हैं, लगा रहे हैं। और इस पौधे में कहते हैं नर्सरी वाले भैया कि यहाँ से जो है इसमें हींग छोटा सा फूल जैसा निकलेगा, उसमें हींग की बिल्कुल खुशबू होती है। और आप इसको यहाँ से अगर कट मारेंगे तो यहाँ से भी दूध जैसा वो निकलेगा पदार्थ, और वो जो है आप कलेक्ट करके रख लोगे तो फिर वो उसको आप हींग सुखा करके और फिर हींग के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। तो ऐसा तो अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला है फ़िलहाल। बोलते सब हैं कि इस पेड़ को लगाने से इसमें हींग निकलती है। तो हींग के नाम से ये पौधा मैं भी लेकर के आई हूँ और ये पौधा मैं भी लगाऊंगी। और ये ग्राफ्टेड है पौधा, आप देख सकते हैं।
ये ग्राफ्ट किया गया है, यानी कि ये पौधा भी अब हमारे इंडिया में होने लगा है। इंडिया क्या कई जगह होने लगा है। ये हींग के पौधे के नाम से मिलता है। और फ्रेंड्स, ये हींग का पौधा आप अमेजोन वगैरह में अगर ख़रीदते हो ना, तो अमेजोन में बहुत ही महंगा है। ये 350, 400, 500 मतलब इस रेंज में मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा महंगा ये पौधा मिलता है। और अगर थोड़ा बहुत सस्ता भी मिलता है तो अगर आप मंगवाते हैं तो डिलीवरी चार्ज बहुत लग जाते हैं इसके। तो ये तो मैं वहाँ, आपको पता ही होगा कि मैं भी कुछ दिन पहले पतंजलि गई हुई थी, तो मुझे पतंजलि में ये हींग का पौधा दिखा और मैं वहाँ से लेकर के आई हूँ। और ये मात्र 100 रुपये का है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 100 रुपये का है। इसलिए मैंने भी इसे ले लिया और मैंने सोचा कि सब लोग हींग का पौधा लगा रहे हैं घर में, तो मैं भी लगा के देखती हूँ कि इसमें से हींग निकलती है या नहीं निकलती है। अगर निकलेगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा हींग का पौधा। इसको किस तरह से मिट्टी तैयार करनी है, किस तरह से सब कुछ करना है, वो सभी कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको किस तरह से मिट्टी तैयार करना है। मैंने वहाँ जहाँ से मैं ये लेकर के आई हूँ पौधा, वहाँ के माली वाले भैया जो होते हैं उनसे मैंने ये सब चीज़ें पूछा कि इसको किस तरह से लगाना है, किस तरह से इसकी मिट्टी तैयार करनी है। तो उन्होंने ये बताया कि इसको लगाने के लिए हमें मिट्टी में खारापन होना चाहिए, यानी कि ये मीठी मिट्टी में नहीं लग पाता है। जैसे कि अगर हमारे यहाँ की मिट्टी मीठी है, जहाँ का पानी खारा होता है, वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा सरवाइव करता है। तो इसकी मिट्टी को खारा बनाने के लिए भी मैं कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। वो सभी कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी। अब आप समझ ही गए होंगे ये हींग के पौधे के नाम से मिलता है। तो ये तो अभी तक नहीं पता है कि इसका कहाँ से आविष्कार हुआ है। शायद मैं भी एक बार सोच रही थी कि हो सकता हो कहीं चाइना वालों ने तो नहीं बनाया ही हींग का पौधा। तो अभी तो कुछ भी नहीं पता है, पर हाँ सब लोग लगा रहे हैं कि हींग का पौधा है ये, तो मैंने भी इसको लगा रही हूँ। और 4-5 सालों के बाद इसमें पता चलेगा, जब ये इसमें फूल आना शुरू होंगे हींग की तरह के, जैसे कि हींग की शक्ल के, और इसमें से खुशबू आएगी, तब पता चलेगा कि हाँ ये सही में हींग का पौधा है या नहीं। पर जिस नाम से ये बिक रहा है मैं भी लाई हूँ और मैं भी अपने गार्डन में लगा रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। हींग का पौधा मेरे भी गार्डन में होना चाहिए, क्योंकि मेरे गार्डन में लगभग काफ़ी हद तक पौधे हैं और ये अनोखा पौधा है, रेयर पौधा है, तो इसलिए मैंने भी इसे अपने गार्डन में जगह दी है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से इसकी मिट्टी तैयार करनी है। हींग का पौधा लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेल्डन मिट्टी बनानी पड़ती है। तो बेल्डन मिट्टी बनाने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें ली हूँ, ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके रखी हुई हैं। तो आपको मैं एक एक करके दिखा देती हूँ। ये तो मेरे गार्डन की मिट्टी है, गार्डन की मिट्टी ली हुई है मैंने। आप अगर नई मिट्टी बनाओ हींग के पौधे को लगाने के लिए, तो आप 1 पार्ट गार्डन की मिट्टी ले लो, 1 पार्ट रेत ले लो और 1 पार्ट आप खाद ले सकते हो, कोई भी खाद ले सकते हो। मेरे गार्डन की मिट्टी मैंने आप लोगों से कई बार बताया है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते करते, क्योंकि मैं नई मिट्टी तो लेती नहीं हूँ, पुरानी मिट्टी ही यूज करते करते मेरे पास ढेर सारी हो गई है, तो मैं इसी मिट्टी को यूज करती हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी मिट्टी है। तो इसमें रेत वगैरह सब मिक्स है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक हिस्सा अगर हम इसमें अलग अलग कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये रेत हो गया और ये मिट्टी हो गई, तो इस तरह से आपको एक एक हिस्सा सब कुछ लेना है। और एक हिस्सा ये पत्तियों की खाद है। मैं ज़्यादातर अपने पौधे में यही यूज करती हूँ, क्योंकि ये खाद हमारे बिल्कुल भी गर्म नहीं होती है। तो जैसे कि अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी का महीना है, तो मैं पत्तियों की खाद ही ज़्यादा यूज करती हूँ। मेरे गार्डन में ढेर सारी पत्तियाँ वगैरह हैं, तो वो सभी पत्तियाँ से मेरे पास खाद अधिकतर तैयार रहती है, तो मैं इसी को यूज करती रहती हूँ। तो मैंने लिया हुआ है ये खाद। एक भाग अगर आप रेत लेते हो, एक भाग मिट्टी लेते हो, तो एक भाग आप खाद ले सकते हो। वैसे ही बेल्डन मिट्टी बन जाएगी फटाफट, और बहुत ही बढ़िया मिट्टी, जैसे कि सभी प्लांट को लगाने के लिए हम बनाते हैं, बस वैसी ही मिट्टी इसको भी तैयार करनी है। पर मेरे मिट्टी में रेत वगैरह सब कुछ मिक्स है, तो मैंने ये पूरा एक ले लिया है, 2 भाग करके लिया हुआ है मैंने ये मिट्टी। और मैंने ये एक भाग जो खाद ली हुई है पत्तियों की, ये देखिए कम है थोड़ी सी, तो मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिक्स करूँगी। तो ये रही, देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है मैंने। तो थोड़ी सी मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट ले ली है, ताकि ये हमारा जितना मिट्टी है उसका एक भाग ये बन जाए। तो हमें एक एक भाग लेना है। अगर आप नई मिट्टी बनाते हो तो एक भाग आप रेत लो, एक भाग मिट्टी लो और एक भाग खाद ले लो। तो अब हमें इस तरह से जो है मिट्टी को तैयार करना है। इसमें हम कुछ चीज़ों को मिलाएंगे।
इसमें मैं मिलाऊंगी ये नीम की खली, जो कि हमारी मिट्टियों में बीमारी वगैरह से बचाती है। आपको पता है कि मैं जब भी कोई पौधा लगाती हूँ तो हमेशा नीम की खली ज़रूर मिलाती हूँ। तो इस तरह से देखिए, कुछ थोड़ा सा अंदाज से ही हम इसको डाल लेंगे। तो मैंने इतना ले लिया है, इस तरह से थोड़ा ही लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि नीम की खली गर्म होती है। तो ये लगभग 2 चम्मच होगी, ये फैल गई है ना इसलिए आपको ज़्यादा दिख रही होगी। तो ये 2 चम्मच है और बस इस तरह से हमें इसको सबको मिक्स कर लेना है। अब इसको हम अच्छे से जब मिक्स कर लेंगे तो ये हमारी अच्छी सी बेल्डन मिट्टी बनके तैयार हो जाएगी। पत्तियों की खाद से हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी बेल्डन बन जाती है क्योंकि इसमें लकड़ी वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये हमारी मिट्टी को बहुत ही बढ़िया बना देती है। ऐसे बेल्डन मिट्टी बिल्कुल तैयार हो जाती है ये। तो इस तरह से जो है सबको मिक्स कर लेना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हींग का पौधा खारे मिट्टी में बहुत ही अच्छा चलता है। तो इसको खारा बनाने के लिए मैंने ये आधी चम्मच, ये आप देख सकते हैं, ये सेंधा नमक है। तो मैं सेंधा नमक इसमें डालूंगी। सेंधा नमक का यूज आपको करना है जिससे कि आपकी ये मिट्टी थोड़ी थोड़ी सी खारापन इसमें आ जाएगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं लिया है मैंने, उन्होंने बोला था कि थोड़ा ही मिलाना। थोड़ा बहुत नमक तो हमारी मिट्टी में होता ही है, तो इससे थोड़ा, क्योंकि मैं देखिए ये इसको लगाने के लिए गमला छोटा ही ले रही हूँ तो मैंने मिट्टी भी थोड़ी सी ही ली है। तो इसको जो मैं ये जो थोड़ा सा आधी चम्मच जो मैंने नमक लिया हुआ है, सेंधा नमक, इसको मैं इस मिट्टी में मिक्स कर दूंगी। अगर आप बहुत बड़े गमले में लगा रहे हो या फिर ज़मीन में लगा रहे हो तो फिर आप जो है ले सकते हो ज़्यादा नमक, लगभग 1 चम्मच या 1.5 चम्मच भी ले सकते हो। लेकिन अभी मैं तो इसको लगाने के लिए मैंने चुनाव किया है ये 10 इंच के गमले का। आप देख सकते हो ये 10 इंच का गमला है और अभी मैं छोटे गमले में ही लगाऊंगी, बहुत बड़े गमले में नहीं लगाऊंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर बड़े गमले में हम छोटा पौधा लगा देते हैं तो ये रेयर पौधे हैं, पानी कभी कभार ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो पानी ज़्यादा ना हो, इसकी वजह से मैं छोटे ही गमले में लगा रही हूँ। जब मेरा पौधा अच्छे से सरवाइव कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसकी जड़ें इस गमले में फंसने लगेंगी, इस वाले गमले में, तब फिर मैं इसमें से चेंज करके और फिर मैं किसी दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो पौधे को अगर हम गमले में लगाते हैं तो हमें बार बार हमें ट्रांसफ़र करते रहना चाहिए। इससे हमारी इसकी जड़ें भी खुल जाती हैं, हवा लगती है, जड़ों को ऑक्सीजन भी मिल जाती है और पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करने लगता है। अगर हम ज़मीन में लगाते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जड़ें खूब आराम से फैल जाती हैं और बहुत अच्छा पौधा सर्वाइव कर जाता है। मगर अगर हम गमलों में गार्डनिंग करते हैं तो गमले में हमें बार बार पौधे को चेंज करते रहना अच्छा होता है। तो इसलिए जब ये इसमें जड़ें फंसने लगेंगी तो फिर मैं दूसरे गमले में चेंज कर दूंगी। इससे क्या होगा, छोटे गमले में लगाने से हमारा ये हींग का पौधा एक लिमिटेड पानी इसे मिलेगा, लिमिटेड फूड मिलेगा। हमें हमेशा छोटे पौधे के लिए छोटा ही गमला इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने खासकर मिट्टी का गमला लिया है इसलिए कि मिट्टी के गमले में हवा आर पार हो जाती है, ये सभी को आजकल पता है। मिट्टी का गमला हर पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर मिट्टी का गमला नहीं मिलता है तो फिर आप किसी भी गमले में लगा सकते हो। वैसे मिट्टी का गमला बेस्ट है। एक मिट्टी का गमला, अगर आप ये पौधा ला सकते हो तो आप मिट्टी का गमला भी खरीद के ला सकते हो और मिट्टी के गमले में ही इसे लगाओ तो आपका पौधा चलेगा। तो इस तरह से मिट्टी के गमले में मैं इसको लगाऊंगी और जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर आप किसी भी गमले में लगा सकते हो। बिल्कुल बच्चों की तरह ही होते हैं ये प्लांट। हमें छोटे पौधे को पालना पोसना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसे संभालना मुश्किल होता है, और जब एक बार पौधा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो उसके बाद उस पौधे को पालना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि हमारे बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अपने आप से अपना सब कुछ कर लेते हैं, उसी तरह से ठीक प्लांट भी होते हैं। जब हम छोटे से पौधे को लगाते हैं उसे थोड़ा सा संभाल के रखना होता है और जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो अपने आप ही सरवाइव कर जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से मैंने ये मिट्टी तैयार कर ली है। अभी तो इसमें हमें फूल फल नहीं लेने हैं, इसलिए हम इसमें अभी और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे और गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है तो इसलिए और इसमें कुछ नहीं मिलाएंगे। मिट्टी में ही ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट को अभी पालने पोसने के लिए बहुत है। तो इसको लगाने के लिए बस देखिए मैंने इसमें नीचे वही, जैसे कि ये पत्थर वगैरह नीचे थोड़ा सा ये डाल दिया है,
ये देखिए इस तरह से उल्टा करके, ताकि पानी आराम से निकल जाए और मिट्टी ना निकले। तो इस तरह से जो है ये सूखी डंडियाँ वगैरह हैं जो मैं नीचे डाल देती हूँ। और बस लगाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इसको इस तरह से जो है मिट्टी को हम थोड़ा थोड़ा सा इसको फिल कर देंगे, और जैसे कि हर प्लांट लगाते हैं बस वैसे ही लगाना है। हाँ, पानी का आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि बारिश का मौसम है, पानी ज़्यादा ना हो, इसीलिए मैंने ये बेल्टन मिट्टी बनाई है। चिकनी मिट्टी बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है तो उसमें आप रेत की मात्रा और ज़्यादा मिला सकते हो। जब रेत की मात्रा ज़्यादा मिलाते हैं तो फिर आप उसमें धान की भूसी भी मिक्स कर सकते हो, या फिर कोकोपीट भी थोड़ा सा मिक्स कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेत मिलाने से भी मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाएगी और आपको बार बार पानी देना पड़ेगा। तो एक जैसे कि मैंने जो रेशियो बताया है, अगर आप इस रेशियो में मिट्टी बनाते हो तो आपका पौधा बहुत ही बढ़िया चलेगा। तो चिकनी मिट्टी है तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप उसमें रेत ज़रूर मिक्स करें। तो चलिए इसको फिर लगा लेते हैं। इसको पॉली बैग से फाड़ती हूँ और फिर मैं इसको इसमें लगा देती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे कि हर पौधे को लगाते हैं। हम ऐसे का ऐसे ही लगा देंगे बीच में, और बस ऐसे जो मिट्टी है इसको सबको ऐसे ही ढक देना है, जैसे नॉर्मल तरीके से हम सभी प्लांट लगाते हैं बस वैसे ही लगा देना है, और हमारा ये पौधा लग करके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इस तरह से मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में आप लोगों को बताया है कि हमें किस तरह से मिट्टी तैयार करनी है, किस तरह से पौधे को लगाना है, और इसी तरह से आप इस पौधे को भी लगा सकते हैं जैसे कि हर पौधे को हम लगाते हैं। एकदम गमला भी खाली मत रखें, गमला थोड़ा सा ऊपर तक भर के रखेंगे तो आप वैसे ही पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसमें थोड़ा ही पानी डालेंगे। तो बस इसका पानी का ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा पानी में ख़राब हो जाता है। इस पौधे के लिए हमें 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर में ये बहुत ही अच्छा चलता है। 30 डिग्री से अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो फिर ये पौधा ख़राब होने लगता है, इसके पत्ते भी जलने लगते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको वैसा ही अपने घर में एनवायरनमेंट दें। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो इसे ग्रीन नेट के नीचे रखें आप गर्मियों में, और सर्दियों में तो आप इसे फुल धूप में रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा चलेगा। अगर आपके घर का, आपके यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री है, 30 डिग्री से ऊपर जाता है, 35 डिग्री 40 डिग्री, तो आप इसको बिल्कुल भी फुल धूप में ना रखें। फिर आप इसे ग्रीन नेट पे रख सकते हैं या फिर किसी पेड़ की छांव में। तो इस तरह से जब आप रखोगे तो ये इसको अच्छा सा एनवायरनमेंट मिल जाएगा। इससे ज़्यादा में इसको नहीं रखना है। और ये देखिए लग करके बिल्कुल तैयार हो गया हमारा ये पौधा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि इसको किस तरह से आपको कहाँ रखना है लगाने के बाद, और किस तरह से इसकी केयर करनी है। तो पूरे साल आप इसकी केयर कर सकते हैं। इसमें हमेशा नाइट्रोजन वाली ही खाद दीजिएगा ताकि अभी ढेर सारे इसमें पत्ते आते रहें और ये खूब सारी ब्रांच निकालता रहे, घना हो जाए। इसमें जो गोंद निकलता है उसकी आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 4 से 5 साल तक अभी इसमें कोई भी गोंद वगैरह नहीं आने वाला है। तो इसे सिर्फ इसमें नाइट्रोजन वाली ही खाद दीजिएगा। देखिए लग करके बिल्कुल रेडी हो गया, तैयार हो गया हमारा हींग का पौधा। और अब इसमें जो है हमें पानी दे देना है। तो फ्रेंड्स मैंने डाल दिया है पानी, और पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसे आपको ग्रीन नेट के नीचे ही रखना है। अगर आपने ग्रीन नेट लगाया है तो ग्रीन नेट के नीचे रखो, और अगर नहीं लगाया है तो किसी पेड़ की छांव में रखो। मैं भी किसी पेड़ की छांव में ही रखूँगी क्योंकि मैंने भी ग्रीन नेट नहीं लगाया है। और जो ठंडे इलाकों में रहते हैं वो तो इसे कहीं भी रख सकते हैं, खुले में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसको आपको रखना है। और जैसे कि बताया मैंने कि इसमें नाइट्रोजन वाली खाद देनी है। और जब अक्टूबर नवंबर का मंथ आए उस टाइम पे आप इसको फिर फुल धूप में रख सकते हो। तो जब टेम्परेचर आपका 30 डिग्री तक पहुंच जाए तो फिर आप इसे फुल धूप में भी रख सकते हो, बहुत ही अच्छा सर्वाइव करेगा। बस अभी कुछ दिनों के लिए इसे छाए में रखो तो अच्छा चलेगा। चूँकि अभी हमने प्लांट को लगाया भी है तो इसे अभी 2-4 दिन तो बिल्कुल छाए में ही रखना है। आप पेड़ की छांव में रखो, बढ़िया चलेगा, क्योंकि हमने मिट्टी भी नहीं छेड़ी है, इसलिए इसको कुछ भी नहीं होने वाला और ये ग्रोथ फटाफट करेगा और खूब सारी इसमें ब्रांच आएंगी। पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तो अभी हमें हींग का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है। अभी हमें बस पौधे की ग्रोथ बढ़ानी है और पौधे में खूब सारी ब्रांच हो, खूब सारे पत्ते आए, खूब अच्छा हेल्दी हो जाए पौधा। उसके बाद 4-5 साल के बाद फिर इसमें गोंद आना
हींग आना शुरू हो जाएगी। तो फिर देखेंगे कि कैसी आती है हींग, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी हींग का पौधा अपने घर में लगा सकते हो। इसी तरह से मिट्टी बनाओगे और इसी तरह से इसको एनवायरनमेंट दोगे तो आपके घर में भी ये पौधा बहुत ही बढ़िया चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।